कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर बार की तरह हर्ष शर्मा और हमारे साथ हर बार की तरह राजेश जी जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। हर बार की तरह जुड़ रहा हूं लेकिन कैमरे पे नहीं जुड़ पा रहा, थोड़ा सा आज फोन में थोड़ा ग्लिच हो गया है। जी कोई नहीं सर, आपकी आवाज़ मिल रही है वही बहुत है। और अब हम लोग जो है सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट को लेकर, क्योंकि बाजार खुल चुका है। यहाँ पे क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। 24,138 के आसपास के लेवल्स पे एक बार फिर वही स्थिति 60 पॉइंट के आसपास का करीब 1/4% की तेज़ी दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैंकिंग को बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे 22% का आसपास की हल्की सी बढ़त 57,700 के लेवल। 57,000 का लेवल जो है काफ़ी क्रूशल है, मैंने आपको पहले भी बताया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पर एकदम फ्लैट स्थिति, हालांकि हरे निशान में। स्मॉल कैप की बात करें तो आधे प्रतिशत की तेज़ी, ऑटो में 1/4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आज जो निफ्टी है वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 1.5% के आसपास की तेज़ी, बल्कि 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी साफ तौर पे देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर आप इसके अलावा अगर और यहाँ पे सेक्टर वाइज जाएं तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं दिखेगा आज आपको जो लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा हो। ऑटो में तेज़ी, फाइनेंशियल्स फ्लैट है यहाँ पर, एफएमसीजी फ्लैट है लेकिन हरे निशान में, आईटी में तेज़ी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में भी, यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी तमाम सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। मतलब तेज़ी का इन द सेंस ये कि आधे प्रतिशत के आसपास जो है ये हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1600 बढ़ने वाले और 336 शेयर जो है 636 शेयर जो हैं वो गिरने वाले हैं। अगर आप लार्ज कैप की बात करें यहाँ पर तो लार्ज कैप में जो सबसे बड़े गेनर्स बन के उभरे हैं वो एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, हिंडाल्को है, टेक महिंद्रा है, यहाँ पर विप्रो जैसे स्टॉक जो है वो उनका नाम निकल कर आ रहा है। वहीं अगर आप बैंकिंग में बात करेंगे तो बैंकिंग में इंडसइंड बैंक जो है सबसे ऊपर, यूनियन बैंक, येस बैंक और कैनरा बैंक निकल कर आ रहे हैं। राजेश सर जो है करीब 55 पॉइंट की तेज़ी, 24,100 के ऊपर जो है वो निफ्टी बना हुआ है। क्या आपके लिए आपको क्या कैसे देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट को? हर्ष जी, निफ्टी देखिए वैसे तो बाय ऑन डिक्लाइन है लेकिन एक लेवल जो इम्पोर्टेंट है, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, 24,150। अगर हम 24,150 के ऊपर सस्टेन करते हैं, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देते हैं उसके ऊपर, तब हमें लगेगा कि हम एक शॉर्ट टर्म में एक हर्डल के ऊपर चल के काम कर रहे हैं। लेकिन 24,150 के जब तक हम नीचे हैं तो हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग का गेट खुला रहेगा। अभी भी हम देख रहे हैं 24,150 के आसपास ओपन होने के बाद हम नीचे हैं, तो यहाँ भी अभी बहुत ज्यादा अपने को बुलिशनेस नहीं रखनी है। लोअर लेवल पे बाय करेंगे और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे। 24,150 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल गई तब तो बहुत बढ़िया है। कल भी हम देखते हैं कि कल निफ्टी 24,200 तक भी गया, 200 के ऊपर गया लेकिन फिर वापस गिर गया, 150 के नीचे की क्लोजिंग आई। तो ये जो 150 का लेवल है ना, बस इसी को वॉच रखे। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे ज्यादा बुलिश नहीं रहना, इसके ऊपर फिर बियरिश नहीं रहना। ठीक है, ये जो लक्ष्मण रेखा है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। सर ने बता दिया यहाँ पर ऊपर और नीचे किस हिसाब से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब सर आते हैं हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक। राजेश सर आपके पिटारे में कौन से 2 स्टॉक हैं? 2 हैं या उससे भी ज्यादा है आज? नहीं, फिलहाल तो 2 ही हैं जी, बताएं सर। अवंती फीड जी, अवंती फीड कल बहुत अच्छा रिवर्सल चार्ट पे दिखाया है। 1,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो और अच्छी रैली बनेगी, तो आप इसको 900 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 1200 प्लस तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1200 तक के टारगेट सर? जी, अभी 1022 के आसपास है तो 1200 तक के टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर? 900 का। 900 का। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया अवंती फीड्स को लेकर यहाँ पर जो टारगेट्स हैं और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? तो दूसरा स्टॉक है वो भी इसी तरीके से हमने इसी तर्ज पे लिया है, जहां में हमें थोड़ा सा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। जी, कौन सा स्टॉक रहेगा सर? मुझे लग रहा है कि ऑडियो को थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। राजेश सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए, दूसरा स्टॉक वोकहार्ड है जी। आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ मुझे लगता है एक बार टीम, हाँ सर प्लीज बताइए सर। जी, दूसरा काउंटर है वॉक फार्मा। वॉक फार्मा के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अच्छे खासे हायर लेवल लगाने के बाद एक रिट्रेस हुआ, करेक्शन पूरी होते लग रही है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस काउंटर के अंदर भी आने वाले दिनों में अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। विपुल जी के शो में भी कल ये रिकमेंड किया था। तो अब किसी भी डिक्लाइन पे आप 1750 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग बनाइए। ऊपर में टारगेट 2100 प्लस तक के रहेंगे। अच्छा, 2100 तक के टारगेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सर, है ना? हाँ जी जी। ठीक है, तो अवंती फीड्स और वॉकहार्ड
जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, और यहाँ पर 1750 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2100 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर जो है वो आप खरीदारी कर सकते हैं। राजेश जी की तरफ से सलाह निकल कर आ रही है। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। एक दर्शक है राकेश शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं 100 शेयर ले रखे हैं ITC के 305 के भाव पर, एवरेज करूँ सेल करूँ, प्लीज सजेस्ट कीजिए। सर एवरेज करने से फायदा क्या, देखिए एवरेज आपको तब करना चाहिए जब आपको लगे कि काउंटर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। अब इस काउंटर में मूवमेंट आता नहीं है, इतना लो बीटा काउंटर है, तो मुझे नहीं लगता आप इसमें एवरेज करो। अगर आप एग्जिट ले सकते हो तो आप एग्जिट ले लो, और किसी दूसरे स्टॉक में लगाएंगे तो वहां आपका पैसा भी जल्दी बनेगा और आपको थोड़ा सा जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल परम जी का है और पूछना चाह रहे हैं आपसे। एक तो इन्होंने इन्वॉर्मो इंफ्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि इन्वॉर्मो इंफ्रा को लेकर क्या आपकी सलाह है। दूसरा स्टॉक जो है सर इनके पास जो है वो है NOCIL। कह रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर अगर आप अपना नज़रिया पेश कर सके, क्या मैं बाय कर सकता हूं और क्या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। देखिए इन्वेरो इंफ्रा की मैं बात करूं तो इसका बहुत अच्छा कहीं अपने सपोर्ट के आसपास है 225 रुपए। आप 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट रहेगा आपका 245 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब राजेश सर की तरफ से जो है वो एडवाइस निकल कर आ गई है। और दो स्टॉक थे जी सर, बताएं। एक स्टॉक और भी था ना, कौन सा था? NOCIL। हाँ नोसिल में अगर मैं दिखाऊं तो देखिए जी 150-155 रुपए का सपोर्ट है। चार्ट कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ 150 के नीचे जाता है तो वीक हो जाएगा। अगर किसी के पास है तो 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में अगर ये 175 क्रॉस करेगा तब इसमें मोमेंटम आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है सर की तरफ से जो है पिक्स और जो एडवाइस जो है वो निकल के आ रही है। राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए सर। जिनके स्टॉक्स पे बात की है पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को इन्हीं लाइन पर रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। MTF पे ट्रेडिंग ना करें, स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें, और हायर लेवल पे अगर आपको लगता है कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो अपने हिसाब से बुक करें या प्रॉफिट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।